है। मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसका नाम अन्ना फ्रिट्ज होता है। वो एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होती है जिसकी एक पार्टी के दौरान अचानक मौत हो गई होती है। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं, इवान और हावी, जो अपने दोस्त पाव से मिलने आते हैं। पाव हॉस्पिटल में काम करता है। उन तीनों को एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन पाव की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली होती है, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। इसी बीच पाव उन्हें बताता है कि अन्ना फ्रिट्ज की बॉडी इसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लाई गई है। ये सुनकर इवान की आंखों में चमक आ जाती है और वो अन्ना की बॉडी देखने की जिद करता है। पाव पहले मना करता है क्योंकि ये बहुत रिस्की था और उसकी नौकरी भी जा सकती थी, लेकिन इवान लगातार दबाव डालता है और आखिरकार पाव मान जाता है। अब पाव अपनी जॉब को रिस्क पर रखकर उन दोनों को मुर्दा घर ले जाता है। वो एक बॉडी का कवर हटाता है, लेकिन वो अन्ना की नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत की बॉडी होती है। पाव मजे ले रहा होता है, लेकिन जब वो आखिरकार अन्ना की बॉडी दिखाता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो मौत के बाद भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अन्ना को देखकर इवान की नीयत खराब होने लगती है। वो कवर थोड़ा और नीचे कर देता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है। ये देखकर हावी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि किसी लाश के साथ ऐसा करना बहुत गलत था, लेकिन इवान हावी को भी उकसाता है कि वो एक बार छू कर देखे। हावी पहले मना करता है, लेकिन दोस्ती के दबाव में वो भी मान जाता है। अब इवान के अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। उसके मन में अन्ना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने की गंदी इच्छा आने लगती है। हावी उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है, लेकिन पाव बीच में बोल पड़ता है कि उसने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ घपाघप किया है, वो भी 18 साल की लड़की थी। इवान कहता है, सोचो हमें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा किसी मशहूर एक्ट्रेस के साथ घपाघप करने का। हावी को ये सब बेहद गलत लग रहा था, लेकिन दोस्त होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों ड्रग्स लेते हैं। फिर हावी और पाव दूसरे कमरे में चले जाते हैं और इवान अकेला रह जाता है। तभी इवान अन्ना की बॉडी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, यानी उसका रेप करता है। जब वो खत्म करता है तब पाव भी उसके बाद अन्ना की बॉडी के साथ घपाघप करने जाता है, लेकिन तभी चौंकाने वाली चीज होती है। अन्ना अचानक अपनी आंखें खोल देती है, वो जिंदा होती है। पाव ये देखकर डर से चीख उठता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और हावी दौड़े चले आते हैं। पाव कांपते हुए उन्हें बताता है कि अन्ना अभी जिंदा है। ये सुनकर इवान और पाव के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अब ये टेंशन होने लगती है कि अगर अन्ना पुलिस को बता देगी तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो उसे मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन हावी ऐसा करने से साफ मना करता है और अन्ना को कपड़े पहनाने में उसकी मदद करता है। हावी कहता है, तुम दोनों ने इसके साथ गलत किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी होगी। लेकिन इवान गुस्से से हावी पर टूट पड़ता है और उसका सिर पटक देता है। हावी के सिर से खून बहने लगता है। पाव और इवान हावी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल का एक स्टाफ बॉडी लेकर आया था और उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। अन्ना भले ही जिंदा थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी पैरालाइज था। पाव और इवान हावी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं और अन्ना को भी वहीं ले जाते हैं। वो लोग खून साफ करते हैं, कपड़े बदलते हैं। इसी दौरान वहाँ एक और लड़का आ जाता है। अन्ना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसका मुंह दबा देता है और पाव उस लड़के के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब पाव वापस आता है तो देखता है कि हावी अब सांस नहीं ले रहा। अन्ना कहती है शायद वो मर चुका है। ये सुनकर पाव टूट जाता है और रोने लगता है। इवान उसे समझाता है कि ये एक एक्सीडेंट था, हमें कुछ नहीं किया, लेकिन अन्ना कहती है नहीं, तुम लोगों ने किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब इवान और पाव सोचने लगते हैं कि हावी की बॉडी को छुपाना पड़ेगा और अन्ना को भी खत्म करना पड़ेगा। तभी अन्ना स्ट्रेचर से गिरकर हावी के पास आती है और उसका फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। इवान आकर फोन छीन लेता है और देखता है कि कॉल तो लग गई थी, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। फिर हावी का फोन फिर से बजता है। इवान उठाता है और अन्ना फादर हेल्प मी चिल्ला देती है। इवान तुरंत उसका मुंह दबा देता है और फोन पर कहता है रॉन्ग नंबर। इसके बाद इवान गुस्से में अन्ना को थप्पड़ मारता है और कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुम लाश थी और अब फिर से लाश ही बन जाओगी। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है कंटेनर लाने, ताकि हावी की बॉडी को ठिकाने लगा सके। अब पाव अन्ना के हाथ पैर बांधने लगता है। अन्ना उसे समझाती है इवान पर भरोसा मत करो, उसी ने हावी का गला दबाकर मारा है, लेकिन पाव उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। इसी बीच मौका पाकर अन्ना खुद को खींचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एलिवेटर तक पहुँच जाती है, लेकिन इवान आकर उसे रोक लेता है और फिर से घसीट कर अंदर ले आता है। पाव अब इवान से पूछता है सच बताओ, हावी को तुमने मारा था? इवान कहता है वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन पाव को यकीन नहीं होता। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं कि अन्ना को सांस रोक कर मार देंगे ताकि कोई सबूत न बचे। पाव कपड़ा देता है और कहता है तुम इसे मारो, लेकिन इवान कहता है नहीं, तुम मारो। फिर दोनों मिलकर अन्ना का गला दबाते हैं और वो मर जाती है। इवान हावी की बॉडी कंटेनर में डालकर बाहर ले जाता है और पाव अन्ना की बॉडी को क्लीन करने लगता है, लेकिन जब पाव आखिरी बार कवर हटाता है तो वो देखता है कि अन्ना अभी भी जिंदा है। दरअसल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अन्ना ने पाव को समझा दिया था कि वो मासूम है और सारी गलती इवान की है, इसलिए जब दोनों उसे मारने लगे थे तब अन्ना ने एक्ट्रेस होने का फायदा उठाया और मरने की एक्टिंग की। अब इवान अंदर आता है और देखता है कि अन्ना जिंदा है। उसे समझ आ जाता है कि पाव ने उससे धोखा किया है। वो पाव का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी अन्ना कैंची उठाकर इवान के गले में घोंप देती है। इवान कुछ ही सेकंड में तड़प कर मर जाता है। पाव घबराया हुआ कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन
लेकिन अन्ना उस पर भी कैंची से वार करती है और उसे भी मार डालती है। अंत में अन्ना स्ट्रेचर पर बैठ जाती है। चारों तरफ खून फैला हुआ होता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। कहता है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल मूवीज ओलिवर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।